डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ की तैयारी करने वाले छात्रों का स्वागत करती है। यूपी सिविल जज मुख्य परीक्षा आज संपन्न हुई, जिसमें लॉ के 3 पेपर, लैंग्वेज के 2 पेपर और जीके जीएस का 1 पेपर संपन्न हुआ। अगर एक अवलोकन किया जाए सभी पेपरों पर, तो सब्सटेंटिव लॉ का पेपर और जीके का पेपर ही मेरिट डिसाइड करने वाला बन गया है। जीके के पेपर में आवश्यकता से ज़्यादा लिखना था और लॉ फर्स्ट पेपर में भी पैटर्न थोड़ा सा हटके और बदल दिया गया था। अधिकतम चीज़ों को लिखना और लिखने के लिए उनको रिटन का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो उसको सुधारने के लिए रिटन वाला काम पुनः शुरू कर दीजिए। इसी बीच में उत्तर प्रदेश एपीओ का भी एक रिजल्ट आ गया है। मुख्य परीक्षा में जो भी बच्चे सफल हुए हैं, उन सारे बच्चों को डीएस जुडिशियल एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं। अब अपने इंटरव्यू के लिए लग जाएं। लेकिन अगर बिहार न्यायिक सेवा की प्री परीक्षा दे रहे हों तो कम से कम 4 जून तक वो एपीओ के बारे में कोई अध्ययन अलग से ना करें। उत्तर प्रदेश एपीओ का इंटरव्यू कैसे सफल हों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एपीओ सफल सभी छात्रों आपको हम मार्गदर्शन करते हुए यह बताते हैं कि एपीओ की परीक्षा में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन और भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1-2% समसामयिकी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों की थ्योरेटिकल चीज़ों को आप तैयार करिए, जो भी थ्योरी हो उसको तैयार करिए। बिहार न्यायिक सेवा प्री परीक्षा 4 जून को जब समाप्त हो जाएंगी तो 6 जून से हम यूपी एपीओ के लिए स्पेशल क्लासेस चलाएंगे और मॉक इंटरव्यू चलाएंगे। स्पेशल क्लासेस और मॉक इंटरव्यू में आप शामिल होइए और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कीजिए। मॉक इंटरव्यू देना या थ्योरेटिकल नॉलेज लेना, इसलिए इसको हम जरूरी मानते हैं क्योंकि आपको तमाम चीज़ों को पता नहीं रहता है जो लेटेस्ट जानकारियां इस पर होती हैं। एक एक्सपर्ट ही उस पर अपने व्यू बता करके आपसे अपेक्षा करता है उन विषयों पर आप एक्सपर्ट के सामने ब्यौरेवार सब चीज़ों को बताइए। जैसे अगर आप बिल्कुल नए नए क्वालिफाई कर गए हों तो हो सकता है आपसे सामान्य प्रश्न पूछे, और अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो हो सकता है आपसे कुछ गहराई से पूछना चाहे, क्योंकि बीच की जो गैपिंग होती है उस पर वो जानना चाहते हैं एलएलबी से और आज के इंटरव्यू के बीच में लंबा समय आपका कहाँ पर गुजरा, उस बीच आपने क्या कोई चीज़ सीखा या कोई प्रैक्टिस की या इंटरव्यू देते रहे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक्सपर्ट आपको बताएगा। विभिन्न प्रश्नों में
आपका अपना बायोग्राफी पूरा, जन्म तिथि से लेकर के कहाँ से कौन कौन पढ़ाई आपने की है, हाई स्कूल से लेके आज तक कहाँ से कौन सी पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उस यूनिवर्सिटी का लोगो क्या है, किस कॉलेज से पढ़ा है, वहाँ के हेड कौन थे, आप अपने ज़िले के बारे में, आपका ज़िला पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों विशेष जाना जाता है, धार्मिक स्थल, भौगोलिक स्थल, राजनीतिक, सब चीज़ों पर आप एक समग्र अवलोकन कर लीजिए। उन्हीं चीज़ों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है विषयों पर आधारित प्रश्न, आईपीसी में, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन पर। इन पर बहुत छोटे छोटे से प्रश्न, बहुत साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि कानून का विषय का आपको कितना ज्ञान है। जैसे लूट डकैती का अंतर क्या है, लूट कब डकैती बन जाती है, आईपीसी पे सवाल, आईपीसी की कौन सा सेक्शन है जिसको आईपीसी से हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसको हटा दीजिए, और जब तक नहीं हटा पा रहे हैं तब तक इसको लगाइए मत किसी पर। तो ये हो आपका करंट टॉपिक हो गया। सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मशहूर कौन हुआ भारत में, जिसकी ख्याति काफी रही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हुए भी। इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करिए। इसी तरीके से सीआरपीसी में अरेस्ट का प्रोविजन, नोटिस, अरेस्ट के पहले नोटिस देने का प्रोविजन, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान का प्रोविजन, पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही का प्रोविजन कि फाइनल रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट क्या है, नई नई आने वाली केसेस के बारे में, आरनेस बनाम बिहार राज्य के बारे पे, जैसा कि दिल्ली में पूछ रहे थे ईपीयू में। इन विषयों पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट में एविडेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, डिस्क क्या होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, लेजिस्लेटिव, डाइन डिक्लेरेशन, डाइन डिपोजिशन, एविडेंस में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पुलिस एक्ट में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस जब एफआईआर लिखती है तो कितने प्रतियों में वह रहती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, पुलिस अगर तुच्छ मामला है तो उसमें फाइनल रिपोर्ट कब लगाती है, हिस्ट्री शीट का कितने वर्ग हैं, हिस्ट्री शीट का, फरार अपराधियों के बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं, पुलिस के कर्तव्य क्या हैं, केस डायरी, जनरल डायरी, पुलिस डायरी, इन सब पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फिर आएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेटेस्ट चीजों पर, अर्थात ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो दिया जा रहा है भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अधीन है, किस केस पर आधारित है। तो जनहित अभियान का जो मुकदमा है उसको आपको बताना पड़ेगा, 103वां संशोधन बताना पड़ेगा। भारतीय संविधान में कुछ विवादित मुद्दों को भी छुएंगे, वो उस पर प्रश्न पूछेंगे। जैसे कॉमन सिविल कोड पर प्रश्न पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर आधारित प्रश्न। नई संसद के बारे में, जो नई संसद बनी हुई है, इस संसद को बनाने का उद्देश्य क्या है, जब पुरानी संसद हमारी थी नई क्यों बनी, या भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में, जुडिशरी के बारे में। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं
4 जून तक आप परीक्षा दे लीजिए बिहार की जैसे ही आपकी परीक्षा हो जाती है, उसी के तुरंत बाद हम बिहार सिविल जज प्री परीक्षा के बाद यूपी एपीओ के लिए एक स्पेशल बैच चलाएंगे, जिसमें थ्योरेटिकल बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे, बेल एप्लीकेशन कैसे पड़ती है, ग्राउंड खारिज होने का क्या है, पुलिस के क्या कर्तव्य हैं, इनकाउंटर की वैलिडिटी क्या है, इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट कैसे जांच करता है, ये सारी बातें को हम बताएंगे। और फिर आपका एक बढ़िया सा मॉक लेंगे। मिनिमम हम 4 मार्क लेते हैं, 4 मार्क मैक्सिमम हर स्टूडेंट का कराते हैं। फिर उनको हम छोड़ देते हैं कमीशन में जा करके अपनी सारी ताकत को बोर्ड के समक्ष दिखावें। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आपके कपड़े कौन से पहनने होंगे, आपके बैठने का तरीका क्या होगा, आपके बोलने का तरीका क्या होगा, किस विषय पर बोलेंगे, किन प्रश्नों पर आप चुप रहेंगे, इन सब पर हम एक निगाह डालते रहेंगे हर जगह पे। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।